पर आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन हमें दी है डॉक्टर स्वप्निल ने और वीडियो का टाइटल है सातेरी महादेव। देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मैं व्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो तो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। शीशनाग टेम्पल। फ्रेंड्स, आज हम चल रहे हैं कोल्हापुर शहर के पश्चिम दिशा की ओर एक पहाड़ी पर स्थित सातेरी महादेव मंदिर। कोल्हापुर शहर से पश्चिम दिशा की ओर लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है ये सातेरी महादेव की पहाड़ी। कोल्हापुर शहर से बालिंगे, कस्बा बीड़, गणेशवाड़ी गांवों से होते हुए इस महादेव मंदिर तक आसानी से अपने वाहनों से पहुंच सकते हैं। पानी देना झरने का कितना प्यारा लग रहा है ना। सारा एक ही झरना बन रहा है। यहाँ मंदिर के रास्ते में बरसात के मौसम में इस घाटी में कई छोटे बड़े झरने दिखाई देंगे। जमीन के नीचे से फिर से आते हैं ना, रोड बनाते हो, कवर कर दिया। पहाड़ी की तलहटी में सबसे पहले सातेरी देवी का मंदिर लगता है। कुंवारी कन्याओं के रूप में यहाँ 7 देवियों की मूर्तियाँ स्थापित है और इसी वजह से इस मंदिर को सातेरी मंदिर कहा जाता है। स्थानीय मान्यताओं अनुसार यहाँ के लोग अपने चित परिचित पापों के प्रायश्चित करने हेतु इस मंदिर में चमड़े की चप्पलें चढ़ाते हैं और इस मंदिर के पास से ही लगभग 1.5 किलोमीटर का महादेव मंदिर का चढ़ाई का रास्ता शुरू होता है। इस मंदिर तक आने के लिए पूरी तरह से रोड बनी हुई है, लेकिन आखिरी 1 किलोमीटर का रास्ता बहुत ज्यादा खराब है। सातेरी महादेव करवीर तहसील की सबसे आखिरी चोटी है और यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित कोल्हापुर शहर भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। बहुत सारे लोगों को इस जगह के बारे में नहीं पता है, लेकिन वनडे ट्रिप के लिए ये बहुत ही सुंदर और एक छोटा सा हिल स्टेशन जैसी जगह है ये। चलिए सातेरी महादेव मंदिर के बारे में और जानकारी लेते हैं और कैसा ये मंदिर देखते हैं। चलिए। मंदिर में प्रवेश करने से पहले सबसे पहले यहाँ का आकर्षण है ये सफेद नंदी की मूर्ति। ये मूर्ति पूरे अखंड एक पत्थर में बनाई हुई है और जाम्बिया पत्थरों में ही इसको तराशा गया है। इस विशाल नंदी के पास से ही प्राचीन मंदिर तक जाने की सीढ़ियां बनी हुई है और इन सीढ़ियों के मध्य में ही एक प्राचीन बावड़ी दिखाई देती है। ये एक अत्यंत गहरी और प्राचीन बावड़ी है। बावड़ी हजारों फीट की ऊंचाई पर पहाड़ी की चोटी पर पानी से भरी इस बावड़ी का होना किसी आश्चर्य से कम नहीं है। तलहटी में सातेरी देवी का मंदिर और पहाड़ पर महादेव मंदिर, इसी वजह से इस जगह का नाम पड़ा सातेरी महादेव। यहाँ का वातावरण अत्यंत शुद्ध और मन प्रसन्न कर देने वाला है। एक अति प्राचीन और पुरातन मंदिर है, लेकिन मंदिर की स्थापना की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। यहाँ आसपास के गांव वालों ने मिलकर एक ट्रस्ट बनाया है और यही ट्रस्ट इस मंदिर परिसर की देखभाल करता है। महाशिवरात्रि और श्रावण महीना यहाँ के मुख्य त्योहारों का समय है। मंदिर के पुजारी जी के अनुसार पौराणिक मान्यताएं कहती है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास काल में यहाँ वास किया था और एक ही रात में पहाड़ी को काटकर इस मंदिर का निर्माण किया और भगवान शंकर की शिवलिंग की यहाँ स्थापना की।
यहाँ पीछे की साइड में एक और गुफा है जिसके अंदर गणेश जी और माता पार्वती के मंदिर है। फिलहाल इसे बंद रखा हुआ है। इस गुफा को देखेंगे तो ये अंदर से पूरी एक ही गुफा है, लेकिन अंदर दो मंदिर अलग अलग बनाए हैं। इस दरवाजे से हम देखेंगे तो माता पार्वती के ही सिर्फ दर्शन होंगे और उस तरफ की गुफा से देखेंगे तो सिर्फ गणेश जी के ही दर्शन होंगे। माता पार्वती और गणेश जी के मंदिर केवल सोमवार के दिन और त्योहारों के दिनों में ही खोले जाते हैं। सातेरी महादेव मंदिर अब तक कई निसर्ग प्रेमियों से बिल्कुल अपरिचित रही हुई जगह है। सातेरी महादेव की पर्वत की इस चोटी पर आकर आपको ऐसे लगेगा जैसे आप किसी हिमालय की चोटी पर आ गए हैं। यहाँ आकर आपका मन अति प्रसन्न हो जाएगा और सारे टेंशन और सारी चिंताएं भूलकर आप इस प्रकृति के नज़ारे का आनंद लेंगे। यहाँ से पूरा एरिया बहुत ही सुंदर दिखाई देता है और कोल्हापुर जैसे बड़े शहर के पास इतनी शांत और सुंदर जगह होना बहुत ही आश्चर्य की बात है। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई प्रदूषण या शोर शराबा बिल्कुल भी नहीं है। पश्चिम घाट की तरफ से चलने वाली शुद्ध हवाएं यहाँ बीमार से बीमार व्यक्ति को भी स्वस्थ बना देती है। इस पहाड़ी की चोटी से कोल्हापुर शहर बिल्कुल साफ तौर पर हम देख सकते हैं। हालांकि अभी थोड़े बादल हैं, इस वजह से नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से कोल्हापुर शहर है, जो कि यहाँ से स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। हाँ। मंदिर के आसपास कोई भी होटल या रेस्टोरेंट नहीं है, इसलिए अपने खाने के और नाश्ते के सामान साथ लेकर ही आए, लेकिन हाँ, यहाँ पर किसी तरह की कोई गंदगी ना फैलाएं। बारिश के सीजन में जो प्रकृति के नज़ारे यहाँ से दिखाई देते हैं वो मंत्रमुग्ध करने वाले हैं। बाहर बहुत जोर से बारिश शुरू है। अब वापसी की यात्रा शुरू करते हैं। वापसी की यात्रा से पहले सातेरी महादेव के मंदिर से नीचे उतरने के बाद जो सातेरी देवी का मंदिर है, यहाँ से आगे आने पर लगभग 1 किलोमीटर आगे आने पर एक 21 फणधारी शेषनाग मंदिर है। ज़्यादातर शेषनाग 7 फण के रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मंदिर है वहाँ पर शेषनाग 21 फण धरे हुए हैं। शेषनाग मंदिर तक पहुँचने के लिए कीचड़ और पत्थरों में से ही रास्ता निकालकर आगे बढ़ना पड़ता है। शेषनाग रूपी यह चट्टान लगभग 13 फुट चौड़ी है और 7 फुट की लंबाई में है। लगभग साल 2004 के आसपास इस मंदिर का निर्माण किया गया है। फ्रेंड्स, कैसे लगे सातेरी महादेव के दर्शन? कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और जल्दी ही मिलते हैं अगली जर्नी में। थैंक यू। बात करें अगर आज इस वीडियो की, तो इससे पहले भी हमने जो है बहुत सारे एंशिएंट टेम्पल्स देखे हैं, लेकिन आज के टेम्पल की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर जो है बहुत ज्यादा डिफरेंट था। वैसे मैं जब इस तरह के टेम्पल्स देखती हूँ ना, जैसे महादेव का टेम्पल हम लोगों ने यहाँ पर देखा, तो मैं अक्सर ये चीज सोचती हूँ कि ये इतने पुराने टेम्पल्स हैं जिनके बारे में पता भी नहीं कि किस तरीके से किसने इसको बनाया या कहाँ से ये सब स्टार्ट हुआ।
देखो इतना टाइम बदल गया, इतनी सारी चीजें हुई, लेकिन ये कि वो मंदिर हम लोगों को जो है वो उसी जगह पर नजर आते हैं, तो ये चीज मेरे लिए ना काफी हैरानकुन रहती है। यार मैं एक बात यहाँ पे करना चाहूंगा, ऐसी जगहों पे यानी जहाँ पे ये बना हुआ है मंदिर, अगर आप इस तरह की जगहों पर देखें ना तो वाकई में एक बहुत ज्यादा सुकून होता है आपको। हाँ। शोर शराबा या क्या नाम लेते हैं वो, जिस तरह हम बाकी जगहों पर देखते हैं ना उस तरह नहीं नजर आता यहाँ पे। नेचर के करीब और एक पुरअमन जो है ना यहाँ पे फिजा होती है। बिल्कुल, ये चीज तो मैं भी नोट करती हूँ। बट मौसम ये चीज भी हैरानकुन है ना कि जैसे हम लोग अक्सर देखते हैं पहाड़ों की चोटियों पर, हाँ। और ऐसे ऐसे वो मतलब उनकी हम कहेंगे कि जो चोटियां इतनी डिफिकल्ट तरीके से वो बनी होती है कि आप हैरान होते हो कि इतने सालों पहले किस तरीके से ये बनी होंगी। मतलब मुझे ये चीजें थोड़ी ना मेरे अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करती हैं कि किस तरीके से ये चीजें उस टाइम पर बनाई गई होंगी, किसने शुरू की होंगी और किस तरीके से। वैसे बीच में पांडव्स का भी जिक्र हुआ, लेकिन ये कि एक प्रॉपर तो अभी किसी को सही तरीके से नहीं पता। लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी उनके लोकल्स को भी खुद नहीं पता। यार वाकई हिस्ट्री से रिलेटेड जो खास तौर पर हम देखते हैं रिलीजियस प्लेसेस की बात करें तो वाकई इतनी मिस्टीरियस होती है ना, कुछ सारी नहीं, क्योंकि बहुत सारी का हिस्ट्री का रिकॉर्ड भी होता है और बहुत सारी ऐसी होती हैं जिनका हिस्ट्री का रिकॉर्ड नहीं होता, तो वो इतनी मिस्टीरियस होती है ना कि आपको जो है ना नहीं मालूम होता कि ये कब बनी, कब स्टार्ट हुई। अब देखें जमीन की बात करें ना तो जो मैदान होते हैं ना वहां पर मंदिर बनाना या कोई और जो है अगर आप जो बनाते हैं जगह, वो बहुत ज्यादा आसान होता है। लेकिन अगर पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ों पे जो है ना वो जरा अगर देखें वहां पे जाना, वहां पर चीजें के आसार मिलने तो वो चीजें काफी ज्यादा मुश्किल होती हैं। और हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी जगह देखी, इवन कि मुझे लगता है एंशियंट टाइम में अगर ज्यादातर देखा जाए मौसम, जैसे कि टेम्पल्स की भी बात करें, फिर उसके अलावा फोर्ट्स की भी बात करें, हाँ। तो बहुत ऐसे मे बी उस टाइम पर शायद रोड्स वगैरह नहीं होती थी प्रॉपर, तो इस वजह से मुझे नहीं पता रीजन होता होगा, है ना, कुछ तो ऐसी चीज होती होगी। वैसे बाकी मुझे भी इन चीजों का बिल्कुल आइडिया नहीं है कि किस तरह जो है चीजें जो है वो लेकर जाई जाती थी, क्योंकि हम बहुत सारे फोर्ट्स भी ऐसे देखते हैं। जैसे अगर हम राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में कई फोर्ट्स ऐसे हैं जो पहाड़ों के ऊपर बने होते हैं। फिर उसके बाद हमने जो कोंकण कोस्ट देखी थी वहां पर जो हमने एक किला देखा था, अगर उसकी बात करें जिस तरह वो पानी में बना हुआ था, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपके लिए पूरी जिंदगी जो है वो एक मिस्ट्री रहती हैं। नहीं, लेकिन मुझे ये सबसे ज्यादा होता है कि उस टाइम पर लोग किस तरीके से चीजें इतनी ऊपर लेकर जाते होंगे, या शायद उस टाइम पर जो एक जो कंडीशन या सिचुएशन थी वो डिफरेंट होती होगी। वही तो मैं कह रहा हूँ कि टाइम ट्रैवल करने का कभी कभी दिल करता है वैसे मेरा। वैसे ये वाकई बात है कि कई बार दिल करता है कि टाइम ट्रैवल आप करें और बहुत सारी चीजें जो है वो होने से रुक जाएं, लेकिन जो है ना वही मैं बात कर रहा था आपकी तरह कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं हिस्ट्री में जो मिस्ट्री बन के रह जाती हैं, उनका जो है आपको जवाब नहीं मिल पाता। वैसे में भी हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता हो कि भाई किस तरह उस टाइम चीजें बनती थी, लेकिन बहुत सारे लोग मेरे जैसे भी होते हैं जिन्हें नहीं पता होता कि भाई चीजें कैसे उस टाइम होती थी। मुझे लगता है मौसम ऐसे ना, आप हर फेथ में ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत सारी चीजों का नहीं पता होता, बट ये कि वो उस फेथ को फॉलो कर रहे होते हैं। ये तो मतलब हमें भी बहुत सारी चीजों को अपने बारे में नहीं पता, बट ये कि हम लोग फॉलो करते हैं। तो जब आप में वो एक आता है ना कि अब हमें जानना है चीजें, फिर आप चीजें जानना शुरू कर दो। और सीरियसली मुझे लगता है सबसे अच्छा रास्ता यही है कि किसी की सुनने से बेहतर है और किसी पर यकीन करने से बेहतर है खुद पढ़ो, खुद रिसर्च करो, क्योंकि इससे ना बहुत कम आपका जो गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, आपको चीजों का ज्यादा क्लियरली आइडिया होता है। बिल्कुल। लेकिन एक मंदिर जो नीचे सातेरी मंदिर के बारे में, वो भी मेरे लिए नया था। और शीशनाग मंदिर जो है, वैसे शीशनाग जो है वाकई 7 मुंह वाला हमने देखा हुआ है, लेकिन जो यहाँ पर जो एक वो दिखाया गया है वो 21 मुंह वाला जो है शीशनाग था, जिसके फन थे। बिल्कुल। तो ये भी चीजें जो है काफी मिस्टीरियस होती हैं जब आप इनके बारे में सोचते हैं। वो 21 फन वाला था वो 2014 में, मतलब वो क्या दोबारा से बनाया गया या डिस्कवर किया गया? बनाया गया उसे। मतलब ये हमें क्लियर कर दीजिएगा। समझ में आई कि 2014 में वो मतलब क्या पहले वो मंदिर नहीं था या अब वो 2014 में बनाया वो मंदिर। और वैसे जो जैसे महादेव के मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले नंदी की, क्योंकि नंदी मुझे वैसे पहले नहीं पता होता था, लेकिन अब पता चल रहा था कि नंदी जो है वो महादेव की सवारी है।
वरना मैं पहले मुझे ये लगा करता था कि जैसे गौ माता है उसी तरीके से मुझे लगता था कि मंदिर के अंदर ये रहती है। नहीं, ये जो है मुझे थोड़े दिन पहले हमारे बहुत एक अच्छे जो है सब्सक्राइबर है यश जी, उन्होंने जो है मुझे इस चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर कराया कि नंदी में और गौ माता जो है उनमें क्या फर्क है। उससे पहले मुझे भी नहीं था पता, मुझे लगता था कि शायद दोनों जो है एक ही जो है वो चीज है, वो नंदी की वजह से जो है उसकी इज्जत की जाती है, लेकिन जो है उसने फिर मुझे जो है बहुत क्लियर की चीज है। हाँ, हालांकि क्योंकि बहुत सारे टेम्पल्स में हम लोग देखते हैं कि नंदी टेम्पल्स के अंदर है। हाँ। तो तब मुझे भी नहीं ये चीज पता होती थी, बट अगेन पढ़ने से जानने से चीजें जो है वो पता होती है। बिल्कुल। और लास्ट में जो सातरी मंदिर था उसकी वो सात जो है कुंवारी कन्याओं वाली बात की गई, उन्हें जो है जो लेदर के जूते जो है चढ़ाए जाते हैं। तो ये भी जो है काफी ज्यादा हमारे लिए हैरानकुन चीज थी, क्योंकि इससे पहले हमने इस तरह की कभी कोई चीज नहीं थी सुनी। हाँ, सुनी नहीं, लेकिन मैं ये जरूर देखती हूँ कि हर किसी की अपनी अपनी आस्था होती हाँ। है। यहाँ पर भी जब लोग जाते हैं डिफरेंट हम कहेंगे मज़ारों पर जाते हैं, तो लोग वहां पर चढ़ावे चढ़ाते हैं अपनी अपनी मर्जी से। मतलब मुझे नहीं पता कि कौन कौन से होते हैं, बट ये सुनने में जरूर आता है कि लोगों के मुख्तलिफ तरीके होते हैं चढ़ावों के। एनीवे गाइस, ओवरऑल काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, और आप जरूर बताइएगा आप में से किस किस को इस मंदिर के बारे में पता था, क्योंकि जैसे कि जो व्लॉगर थे उन्होंने भी बोला कि बहुत कम लोगों को इसके बारे में आइडिया है। तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और इसी के साथ हमें इजाजत, हमारे वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।